एंजल नंबर्स में भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रिलेटिवली बहुत रेयरली नजर आते हैं। तो 1111, 111, 333, 444 ये ऐसे नंबर हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों को नजर आ जाते हैं। लेकिन 888, 8888, 999, 9999 ये रिलेटिवली रेयर नंबर्स होते हैं और हर किसी को नजर नहीं आते। और इनका बार बार दिखना भी इतना पॉसिबल नहीं होता जितना कि दूसरे नंबर्स का होता है। इसीलिए ये नंबर अपने आप में ज्यादा खास हो जाते हैं। जो हमारे 9 फंडामेंटल नंबर्स हैं, उनमें से जो आखिरी नंबर है वो है नंबर 9, जिसे कंट्रोल करते हैं मार्स यानी कि मंगल। और 9 की एनर्जीज को जब 3 बार या 4 बार हम देखते हैं 999 या 9999 की सूरत में, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस क्या हो सकते हैं, ये जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू भाग्यश्री लाइफ। यहाँ पर हम बहुत फन इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करते हैं, अपनी लाइफ को और होलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे मीनिंग मिल सके, फुलफिलमेंट मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं एंजल नंबर 999 और 9999 की। बहुत सारे लोगों को ये नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स, कंफ्यूज रहते हैं कि इनका मतलब क्या है। ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं बट कुछ खास इनके हाथ नहीं लगता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी फंडामेंटल बेसिक मीनिंग्स हैं इन एंजल नंबर्स के, वो मैं आपको बता सकूँ। नंबर 999 और 9999 के साथ बहुत सारे मतलब जुड़े हुए हैं और ये बेहद इंडिविजुअलाइज्ड नंबर्स होते हैं, बेहद इंडिविजुअलाइज्ड इनके मतलब होते हैं। इसीलिए ये डिसर्न कर पाना कि इसका मतलब ये होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन कुछ थीम्स हैं, उन थीम्स को हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, मार्स का नंबर होता है। तो इसमें एनर्जी होती है चीज़ों को शुरू करने की, चीज़ों को ख़त्म करने की, और इसके साथ साथ ही चीज़ों को म्यूटेट करने की। म्यूटेट करने का मतलब है कि उसका स्वरूप बदल दिया जाए। तो जब भी नंबर 9 की बात आती है तो हम यही देखते हैं, या तो किसी नई चीज़ की शुरुआत होने वाली होती है, या किसी पुरानी चीज़ का अंत हो रहा होता है, या फिर किसी चीज़ में म्यूटेशन हो रहा होता है। आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ये नंबर देखेंगे तब जब आप लोगों की इमोशनल एनर्जीज में काफी हद तक चेंज हो रहे हैं। यानी इमोशनली अगर आप में बहुत चेंज हो रहा है, बड़े स्तर का चेंज हो रहा है, तो आपको ये नंबर देखने में आएंगे। जिनके पास थोड़ा छोटा चेंज है, थोड़ा कम सटल चेंज है जिनका, उनको 0909 या 99 नजर आएगा। जिनका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है उनको 999 नजर आएगा। जिनका बहुत ज्यादा है उनको 9999 नजर आएगा। तो आपको इस तरह से चीजें नजर आ सकती हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में 9 से रिलेटेड एंजल नंबर्स जो हैं वो लोग दिखते हैं 6 या 3 के साथ साथ भी। तो 3 या 6 नंबर के साथ भी आपको 9 नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकता है। जैसे आपको मैंने अभी देखा 63396, दिस इज व्हाट आई सॉ। तो 9 आपको इस तरह से दिख सकता है 6 और 3 की एनर्जीज के साथ साथ ही। तो उसको भी पहचान पाना, उसको भी मीनिंग दे पाना इज नॉट दैट ईजी। इट्स डिफिकल्ट, बस आपको देखकर पता लग जाता है दैट हाँ इट इज मीनिंगफुल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हाउ डू थिंग्स मेक मीनिंग टू अस। क्योंकि आपको एनिमल्स को देखकर, बर्ड्स को देखकर, नंबर्स को देखकर कहीं पर भी आपको लग सकता है दैट दिस इज मीनिंगफुल। जैसा कि मैंने कहा, नंबर 9 में इमोशनल एनर्जीज का काफी अच्छा खासा जमावड़ा होता है। लेकिन ये जो इमोशनल एनर्जीज हैं ये नंबर 2 की इमोशनल एनर्जीज से एकदम अलग है। जहां पर नंबर 2 की इमोशनल एनर्जीज काफी सॉफ्ट थी, काफी सौम्य थी, उसके मुकाबले नंबर 9 की जो इमोशनल एनर्जीज होती हैं वो काफी इंटेंस होती है। यानी ये जो एनर्जीज होती है इनको संभाल पाना इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए। हमेशा टेंडर इमोशंस यहाँ पर नहीं होते। हमारे इमोशंस के जो इंटेंस जो भाव हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर तो प्यार भी हो तो बहुत इंटेंसिटी के साथ हो, नफरत भी हो तो बहुत इंटेंसिटी के साथ हो, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर 999 की। आपको एंजल नंबर 999 तब ज्यादा नजर आता है जब आप किसी भी फॉर्म से किसी भी चीज के कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये नंबर बार बार नजर आ रहा है तो हाईली लाइकली कि आपने जीवन में किसी स्टेज को कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है आपने अपनी सफरिंग को खत्म कर दिया हो सकता है कि आपने अपनी लर्निंग को अब कंप्लीट कर लिया हो सकता है कि आपने पूरे तरीके से कोई काम, जैसे आपने कहा था कि भाई मैं 40 दिन तक या 50 दिन तक लगातार इंटरमीडिएंट फास्टिंग करूंगी, आपने वो काम करना था, आपने वो कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो हमें तब नजर आते हैं जब हमने कोई चीज को कंप्लीट कर लिया होता है या फिनिश कर लिया होता है। आप 12वीं क्रॉस करने वाले हैं, आपका कॉलेज खत्म होने वाला है, इन केसेस में भी आपको 9 की एनर्जीज जनरली आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। नंबर 2,
इमोशनल लेवल पर भी जब हमें किसी अपने इमोशन को कंप्लीट करने का मौका मिलता है, अधूरा नहीं रहता वो, तब भी हमें नंबर 999 देखने को मिल सकता है। फॉर इंस्टेंस आप हमेशा से आपको अपने कॉलेज में किसी से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, 12 साल बाद भी आप सोच रहे हो कि माय गॉड मुझे उससे शादी करनी चाहिए थी, तो एक कहीं ना कहीं आपके दिल में एक इमोशन है जो वहीं अटका हुआ है, वहीं रुका हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब आपको नंबर 999 नजर आए तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके अंदर से वो जो कॉर्ड है वो टूट गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कई केसेस में कि नेचुरली ही वो कॉर्ड टूट गई हो, अब उस तरह से अटैचमेंट ना रहा हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वही व्यक्ति आपको आज मिले और आप उसे देखकर बोलो कि भाई अच्छा ही हुआ कि इसके साथ मैंने शादी नहीं की। द डॉग्स आर ऑल्सो सेइंग यस बिकॉज दे नो दैट दिस इज द ट्रूथ। तो यहाँ पर भी जब इमोशनल फुलफिलमेंट आती है, कंप्लीशन आता है, क्लोजर मिल जाता है ना जब हमें कि ये क्या था, ये क्यों हुआ, कोई इमोशनली जब हम कहीं अटके रह जाते हैं, तो वो जब अटकन खत्म हो जाती है, वो कॉर्ड जब कट हो जाती है, तो हमें ये नंबर 999 देखने को मिल जाता है। फाइनली नंबर 999 आपको तब बहुत ज्यादा नजर आता है जब आप किस्मत के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रहे होते हो। देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट योर फेट, यू कैन नॉट फाइट फेट। ओके, किस्मत से हम नहीं लड़ सकते, लेकिन जब हम किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबरदस्ती कर रहे होते हैं, वो रस्सी जो कोई और ज्यादा ताकतवर व्यक्ति खींच रहा है हमसे, हम उसको पकड़े रहते हैं, तो उससे हमारे हाथ छिल जाते हैं, हमारे दिल को दुख होता है, हमारी आत्मा तक दुखी हो जाती है उस चीज से। तो हम अपने ही कर्मों से, अपनी ही जिद से, अपने ही ऑब्सेशन से चीजों को खराब करते हैं और उससे हमें दुख पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि हम किस्मत के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं, क्योंकि हम किस्मत से कह रहे होते हैं दैट वी विल बॉक्स विद यू, हम आपके साथ बॉक्सिंग करेंगे, आपके साथ मुक्केबाजी करेंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसा करोगे तो नुकसान आप ही को होना है, किस्मत को कोई नुकसान नहीं होना। तो जो लोग भी किस्मत के साथ झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, उनको ये एंजल नंबर दिखता है और ये एंजल नंबर उनसे कह रहा होता है कि शांत रहो, डोंट ट्राई टू हार्ड, शांत रहो, आपके लिए जो चीज प्लान की गई है वो बहुत बेहतर है उस चीज से जो आपने सोची हुई है। यानी यूं कह लीजिए कि एंजल नंबर 999 आपसे ये कह रहा है कि भाई आपके आगे जो आने वाला है या जो किस्मत आपको दे रही है वो आपकी सोच से कहीं अच्छा है, कहीं बेहतर है, आपके लिए ज्यादा आरामदायक है, आपके लिए ज्यादा सुखकारक है। तो अपने ऑब्सेशंस के पीछे भागना बंद करो, अपनी जिन चीजों के पीछे आपका दिल लगा हुआ है उनके पीछे भागना बंद करो, उन्हें छोड़ दो, उस चीज को कंप्लीट करो, फिनिश करो और किस्मत जो कह रही है उस तरफ चलो। तो ऐसे में सरेंडर करना, सरेंडरिंग टू अ हायर पावर और सरेंडरिंग टू फेट, ये अच्छा रहता है, थोड़े समय के लिए सही, बट यू शुड स्टॉप फाइटिंग विद योर डेस्टिनी। अब बात कर लेते हैं नंबर 9999 की। 9999 बहुत ही खास, बहुत ही पावरफुल नंबर है। रीजन क्या है? मार्स का नंबर है और यहाँ पर इसकी जो एनर्जीज है वो क्वाड्रुपल हो गई हैं, यानी 4 बार 9 की एनर्जीज हमें देखने को मिल रही है। तो टेक्निकली वेरी पावरफुल, लेकिन इसकी एनर्जी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, सो बहुत ट्रिकी भी हो जाता है यहाँ पे। अब अगर आपको 9999 बहुत फ्रीक्वेंटली दिख रहा है तो इसका मतलब कि लंबे समय से ओवर ड्यू लेकिन सडन चेंज आपके लाइफ में कोई आने वाला है। जैसे लंबे समय से आप सोच रहे थे कि मुझे शादी करनी है, आप अवॉइड कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार हो जानी चाहिए अब तक, तो फिर भी आपने उस बारे में कुछ नहीं सोचा और सडनली आपके जीवन में कोई आता है या सडनली कहीं से रिश्ता आता है और आपकी शादी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, लॉन्ग ओवर ड्यू यानी बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग पड़ी हुई थी चीज, वो अगर सडनली हो जाए आपके जीवन में तो आपको ये 9999 वाला नंबर दिखने लगता है। वो आपको बताता है कि इस चीज को होना ही है एंड यू शुड बेटर लिसन टू इट। हाँ, यहाँ पे ट्रिकीनेस कहाँ आती है, क्योंकि सडनली अगर आपकी इच्छा की चीज भी अगर सडनली हो जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, और क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते इसीलिए आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके क्या रिजल्ट होंगे, आप पर क्या असर पड़ेगा उन चीजों का, ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको किस्मत कह रही है कि देखिए मैं चीजें बहुत तेजी से बदलूंगी और आपको भी उतनी ही तेजी के साथ खुद को बदलना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर कोप करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग बहुत लंबे समय से कोई इच्छा पाले बैठे हुए थे कि मुझे ये चाहिए, वो आपको अचानक से मिल जाए, तो फिर किस्मत आपसे कहती है कि अब बताओ अब तुम क्या करोगे, हाउ विल यू हैंडल दिस। जैसे बहुत समय से सोच रहे थे कि लॉटरी लग जाए, सडनली लग गई लॉटरी, बहुत सारा पैसा आ गया, लाखों रुपया आ गया, अब क्या करोगे उस पैसे का, अब क्या करोगे उस पावर का, कि इतना पैसा आने के बाद जो आपको पावरफुल महसूस हो रहा है, जो लोग आपके आसपास मंडरा रहे हैं, व्हाट विल यू डू अबाउट इट। तो एक तरीके से ये ब्यूटीफुल भी है और दूसरी तरफ से ये चैलेंजिंग भी है।
दूसरा मतलब जो नंबर 9999 के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो ये होता है कि आपने सेल्फ लव के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है या फिर यूनिवर्सल लव अब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों ही केसेस में आपको अपना प्यार दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत होती है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपका रियली कोई सोलमेट है, तो उसका कनेक्शन आपको 9999 से दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको 9999 दिख भी रहा है कंटिन्यूअसली एंड इट इज़ आस्किंग फॉर फीलिंग्स ऑफ लव, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सली आप लोगों को लेकर, जानवरों को लेकर, पृथ्वी को लेकर आपके मन में काफ़ी प्यार भर गया है और ये प्यार अब स्पिल होने लगा है, ये दूसरों तक पहुंचने लगा है। अब आप पूरा अपना दिल खोल के लोगों को अपना प्यार दे सकते हो। तो ये किसी एक खास रिलेशनशिप के लिए भी ट्रू है और ये जनरली यूनिवर्सली दुनिया के लिए आपके मन में जो प्यार आ रहा है उसके लिए भी सही है। फाइनली नंबर 999 का मतलब ये होता है दैट डेस्टिनी हैज एंटर्ड द चैट। यानी अब किस्मत डिसाइड करेगी कि क्या करना है। आप लोगों को एब्सोल्यूट सरेंडर करना पड़ेगा एब्सोल्यूट फेथ के आगे। तो अगर आप लोग इस सरेंडर से मना करते हो, पहली बात तो 999 में आप स्ट्रगल कर रहे हो, 9999 में कोई स्ट्रगल नहीं होता। दिस इज एब्सोल्यूट फेट, एब्सोल्यूट डेस्टिनी। चीजें बस यूं हो जाती हैं, यू विल नेवर रियलाइज कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके पीछे का पूरा एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा, आपको कभी पता नहीं लगेगा कि ये इतनी जल्दी जल्दी हुआ कैसे। सो एज आई सेड, डेस्टिनी हैज एंटर्ड द चैट। तो वो डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। जो भी होता है वो हमेशा लॉन्ग हॉल के लिए होता है, यानी लंबे समय के लिए होता है। दूर की सोच रखते हुए जो भी करती है डेस्टिनी तभी करती है। इंस्टेंटली आपको कुछ देने में उसको इतना मन नहीं होता। जो भी देगी ऐसा देगी जो दूर के चीज हो, जो लंबे समय तक आपके काम आए, लंबे समय तक आपके जीवन पे इम्पैक्ट डाल के जाए। डेस्टिनी हमेशा ऐसे ही करती है। अगर वो सडनली इंस्टेंटली आपके साथ गेम्स खेलने लगे, इसका मतलब समथिंग इज अप विद डेस्टिनी एंड शी रियली इज प्लेइंग गेम्स विद यू। तो इस मामले में आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। जितना आप लोग सरेंडर कर सकते हैं उतना आपको सरेंडर करना चाहिए। अब सरेंडर का मतलब क्या होता है कि आप अपना कर्म करते रहिए। ऐसा नहीं कि कर्म करना छोड़ देना है, कर्म अपना करते रहिए, लेकिन उसके बदले में आप कुछ मांगिए मत। आप ये मत कहिए कि मुझे ये चाहिए या चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए या मैं इस चीज़ की प्राप्ति के लिए कोई काम कर रहा हूँ। नहीं, आप सिर्फ ये कहिए कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और दैट्स इट। उसके अलावा को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ हाउ नंबर 9999 जब वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, 4 बार जब आपको नंबर 9 दिखता है तो वो आपको यही बोल रहा होता है कि शांत रहो, चुपचाप बैठो, लेट डेस्टिनी डू इट्स जॉब। ओके, यू कैन नॉट विन, आप उससे जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप शांत थोड़ा बैठोगे, उससे आप चीजों को अपने लिए आसान बनाओगे, अपने लिए सुखकारक बनाओगे। सो दैट वाज ऑल फॉर एंजल नंबर 999 एंड 9999। आई होप यू लाइक इट। और कौन से एंजल नंबर्स के बारे में आप जानना चाहते हो, किसके बारे में आप बात करना चाहते हो, या और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जानकर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, जहां आपको कंफ्यूजन होती है, डू लेट मी नो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई एम मेकिंग वीडियोज अबाउट दोज एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।